जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम नाजिम मुंतखब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जोहरान ममदानी ने एंड्रू क्वोमो को 50% कंपेयर टू 41% से शिकस्त दे दी और अमेरिका के सबसे अहम, सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और कम उम्र के 34 साल की उम्र के अंदर कम उम्र तरीन नाजिम उभर के सामने आए हैं। एक साल पहले जोहरान ममदानी को कोई नहीं जानता था, मगर अब ना सिर्फ जोहरान ममदानी को लोग जानते हैं, मगर उनकी वालदा मीरा नयर, जो एक बड़ी ही पहुंची हुई डायरेक्टर हैं इंडियन ओरिजिन की, उनको भी जोहरान ममदानी की वजह से आप जानते हैं। क्या खुदा का निजाम है कि ऐसा शख्स जो रेंट अफोर्डेबिलिटी, उन लोगों के लिए जो इतने पैसे नहीं कमा सक रहे थे, न्यूयॉर्क के अंदर जो पैदा हुए थे, काम कर रहे थे मगर वहां पे रह नहीं सक रहे थे, उनके लिए उनकी आवाज बन के ये बंदा उठा। अरबों डॉलर लगा दिए इसको शिकस्त देने के अंदर। बिलियनर्स ने, इलॉन मस्क ने भी ट्वीट मारी, ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिए, मगर एंड में हुआ वही जो होना था। और इस मौके के ऊपर आपको मैं बताता हूं, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाऊंगा मैं आपको कि जोहरान ममदानी ने पहले क्या कहा। जीतते हुए एक उन्होंने आके कोई 15-20 मिनट की एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अपनी जीत के बारे में बात की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र हुआ। पहले सुने कि शुरू में क्या बात की जोहरान ममदानी ने। The working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet, over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. तो मैं यहां पे आपके लिए जंग लड़ने के लिए आया हूं, और पहला मुस्लिम, पहला डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नाजिम न्यूयॉर्क सिटी का। अच्छा, इसके बाद ट्रंप के ऊपर डायरेक्टली जोहरान ममदानी ने एक अटैक मारा और बेसिकली उनको भी कहा कि अगर तुम मेरे मेरे खिलाफ आओगे तो हम सब के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सुने जरा। So, Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. तो ट्रंप को भी धमकी दे दी, अपनी एस्टैब्लिश भी कर ली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के अंदर है कि जो मेल्ट डाउन हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट में, याद रखें चक शूमर जो सेनेट के अंदर लीडर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने जोहरान ममदानी को इंडोर्स तक नहीं किया। ओबामा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि जोहरान ममदानी की जो विजिट है वो एक ब्रॉडर स्कीम के अंदर अगर आप देखें, डेमोक्रेटिक विन्स हुई हैं, वर्जीनिया के अंदर भी हुई हैं। वहां पे पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पाकिस्तानी औरत मिसेस हाशमी सामने उभर के आई हैं, एंड शी आल्सो इज वेरी इन्वॉल्व। उनके ऊपर ही बात करेंगे, मगर पहले जोहरान ममदानी से अपना फोकस नहीं हटाते। अब सुने कि ऐसे मौके के ऊपर जोहरान ममदानी ने हिंदुस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके अल्फाज जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी
उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर से जो उनका एक पैराग्राफ उठाया और वो अल्फाज उनके सुने कि और कोट करते हुए उन्होंने बताए हैं, मुलाहिजा करें। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. बड़ी कम बार ऐसा मौका आता है कि माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ कदम रखा जाता है और ऐसे मौके के ऊपर जोरान ममदानी ने, अब याद रखें थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा कॉशन की जरूरत है क्योंकि है तो ये फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी का, अब रीब्रांडिंग हुई है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। इजराइल के खिलाफ इसने हर चीज, यानी जो कह सकता था इजराइल की मुखालफत के अंदर, जो गजा के अंदर इजराइल ने नस्ल कशी की है उसके ऊपर इसने कहा और ये डरा नहीं। और न्यूयॉर्क यानी दुनिया के अंदर टेल अवीव के बाद न्यूयॉर्क सिटी यहूदियों की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है पूरी दुनिया में। 1 मिलियन यहूदी हैं अप्रोक्सीमेटली, 1 मिलियन मुसलमान हैं वहां पे रिहायशी। कुल आबादी मिला के उसकी कोई 9 मिलियन के करीब होती है, जो 5 बरोज बनते हैं न्यूयॉर्क सिटी के। और उन 5 बरोज के अंदर ये बंदा 50.56% ले गया। एंड्रू कोमो 41 पे आया। स्लीवा जो था रिपब्लिकन, वो आया कोई 7% के ऊपर। तो स्लीवा और कुओमो के दोनों के मिलाकर भी ये इसको हरा नहीं सकते थे। अगर स्लीवा हट भी जाता तो कोमो अकेला जोरान ममदानी को नहीं हटा सकता था क्योंकि उसने 50 पॉइंट से ऊपर ले गया वो, और दीगर और मेरे ख्याल से एक आध पॉइंट किसी और कैंडिडेट के पास भी किया। तो क्या ये नई शुरुआत है अमेरिका के अंदर, एक नई सोशलिस्ट शुरुआत? और मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था कि सिर्फ यहां पे ही शिकस्त नहीं हुई, पूरे रिपब्लिकन्स को अक्रॉस द बोर्ड शिकस्त हुई है। और वर्जीनिया जो प्ले के अंदर आ गया था, गजाला हाशमी वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हुई हैं और 2026 के अंदर चंद माह के अंदर वो अपना ओहदा भी उठाएंगी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहली पाकिस्तान ओरिजिन लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी ये वर्जीनिया की। और वर्जीनिया बहुत अहम है क्योंकि वर्जीनिया के अंदर आपके बेसिस हैं मिलिट्री का, वहां पे बहुत बड़ा कॉम्बाइन है। वॉशिंगटन डीसी के साथ लगता है तो पूरा जो रिहाइश वहां पे है वो उन लोगों की है जो डीसी के अंदर काम करते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, गवर्नर की पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर फर्स्ट मुस्लिम वुमन एवर इन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस, ये बेसिकली गजाला हाशमी जो एक स्टेट सेनेटर थी वर्जीनिया के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने जॉन रीड, कंजर्वेटिव, फॉर्मर कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट, उनको हरा दिया वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर रेस के अंदर। मंगल को ये सब रिजल्ट्स आए और अब एक तहलका मच गया है। पूरा एक रेड स्टेट था ज्यादातर ये वर्जीनिया एक जमाने में, फिर ब्लू हुआ, फिर ट्रम्प के आने के बाद दोबारा प्ले में आया। मगर ये बेसिकली एक तरीके से एक रेफरेंडम भी है डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कि जो उसने किया है पिछले 7-8 महीने के अंदर, अपनी प्रोमिसेस को तोड़ा उसने एप्स्टीन के ऊपर, दीगर और चीजों के ऊपर। आइस को कुछ कुत्तों की तरह खुला छोड़ दिया कि जाके पकड़ो इमिग्रेंट्स को, पकड़ो, डिपोर्ट करो उन्हें। अभी समी हामदी कमेंटेटर, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट कमेंटेटर हैं ब्रिटेन के, वो एक बुक टूर के ऊपर गए हुए थे, स्पीकिंग टूर के ऊपर गए हुए थे आपके अमेरिका। उनको पकड़ लिया इसने और डिपोर्ट भी नहीं किया, उनको पकड़ा हुआ अभी तक। तो इमेजिन करें, इतनी एक वो तो अमेरिकन सिटीजन भी नहीं है, वो ब्रिटिश सिटीजन है। तो अगर उनके साथ ये रवैया हुआ है तो इमिग्रेंट्स के साथ जो बेचारे साउथ अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से आ रहे हैं, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। तो अब ये एक लहर है जो चलती चली जाएगी, मोमेंटम क्रिएट होगा। युगांडा में पैदा हुआ था ये जोरान ममदानी, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की उम्र में अमेरिका आया था अपने वालिद के साथ। ममदानी सीनियर वो भी बड़े एक फिलोसोफर राइटर हैं, और मीरा नैर इनकी माँ
जिन्होंने मिसिसिपी मसाला और दीगर मूवीज बनाई हुई हैं, एक डेफिनेटली बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक सपुर्द रेस किया है। मेरे ख्याल से वाहिद यही एक उनका बच्चा है, जोरान ममदानी, मगर ये बच्चा नहीं है। इस बच्चे ने, और ये इसने इस स्पीच के अंदर भी कहा कि मैं चाहे जितना भी अपनी उम्र बढ़ाने की कोशिश कर लूं, मैं अभी मेरी उम्र इतनी ही है, मुझे टाइम लगेगा मगर हम तैयार हैं। और यही एक स्पिरिट है कि उसने कॉन्फ्रंटेशनल जो एक स्पीच भी दी है, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों के अंदर एक वार्निंग साइन चली गई है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।